देखिए, इसके लक्षण बहुत स्पष्ट हैं। तेज बुखार, आंखों में जलन, सर दर्द, ये तो बहुत कॉमन चीज है। इसके बाद शरीर पर इसमें दाने भी डॉक्टर के सजेशन के खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सभी दवाओं का अपना नफा नुकसान है। जो दवाएं फायदे करती हैं उसके अलग नुकसान भी हैं। नाइस टैबलेट वो खास करके एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक है, तो उसका इस्तेमाल ऐसे भी नहीं करना। ताज़ा खाना और संतुलित आहार, लिक्विड पे ज़्यादा दीजिए, संतुलित आहार दीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव का स्पेशल सेगमेंट द डॉक्टर शो। और आज इस शो के दौरान हमारे साथ मौजूद हैं सुपौल जिला के प्रसिद्ध डॉक्टर, जनरल फिजिशियन डॉक्टर विश्वनाथ सराफ सर। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका एसएम न्यूज लाइव में। धन्यवाद रिंकेश जी। और आज आप बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूचना लोगों को देने के लिए ये आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हम बात करने वाले हैं कि डेंगू पर आज हम बात करने वाले हैं। आज जब आप पेपर देखते होंगे, अगर आप आसपास का न्यूज़ देखते होंगे, आसपास की घटनाएं देखते होंगे, तो डेंगू से आज लोग ज़्यादा ग्रसित हैं। और लगातार पेपर में भी इसके रखरखाव, बचाव, आप कैसे बचें, क्या सिम्टम्स है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। बाकी हमारे साथ में डॉक्टर विश्वनाथ सराफ, और आज हम बात करेंगे कि डेंगू पे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा सर कि डेंगू अभी बहुत मात्रा में फैल रहा है, गांव में हो या शहर में हो, हर जगह डेंगू से ग्रसित हो रहे हैं लोग। क्या रीजन है सर डेंगू से अभी के मौसम में ही, क्योंकि डेंगू बहुत पहले से चले आ रहा है, तो यही मौसम में डेंगू क्यों हो रहा है? देखिए, बरसात का मौसम है और बरसात का मौसम ख़त्म हो रहा है। चारों तरफ वर्षा का जल फैला हुआ है, जल जमाव है, इसमें मच्छर पैदा होते हैं और मच्छरों का प्रकोप है। तो मच्छरों के वजह से ये बीमारी फैलती है, चूँकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। और इसमें मच्छर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेडीज एडीज नाम है उसका, कि मादा एडीज मच्छर से पैदा होता है। और इसीलिए ये सीज़न इस बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण सीज़न है, क्योंकि मच्छरों की संख्या बढ़ने से ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सवाल होगा कि अभी के समय में डेंगू एक आम बीमारी हो गया है आज के समय में, और लोग परख नहीं पाते हैं। डेंगू हो गया, लोग कैसे समझेंगे कि मुझे डेंगू हो गया है, डॉक्टर के पास जाना? क्योंकि सर अभी देखा जा रहा है कि लोगों को बुखार आता है और बुखार आने के बाद एक नाइस टैबलेट लेके घर में खा लेते हैं और आराम करते हैं। और कैसे कि सिम्टम्स का कैसे पता लगे सर? देखिए, इसके लक्षण बहुत स्पष्ट हैं। तेज बुखार, आंखों में जलन, सर दर्द, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। इसके बाद शरीर पर इसमें दाने भी निकलते हैं। जी, शरीर पर दाने भी निकलते हैं। और हाथ और पाँव में आपके खास करके तलहत्ती, और तलहत्ती में तलहत्ती लाल हो जाती है। और जी, और पाँव के जो सोल है वो भी लाल हो जाता है। अच्छा, ये सब में होता है या फिर किसी में सिम्टम्स? अधिकांश में होता है, कुछ में नहीं भी होता है, लेकिन अधिकांश में ये सिम्टम होते हैं। और इन सिम्टमों की वजह से हम आसानी से पहचान सकते हैं इसमें कि ये डेंगू फीवर है। एक और अभी सवाल था सर कि लोग अगर हल्का बुखार आता है तो जाके नाइस टैबलेट ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो सही है या गलत है सर? देखिए, मेरी नज़र में सबसे पहली चीज़ तो है कि कोई भी एलोपैथिक दवा बिना किसी डॉक्टर के सजेशन के खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सभी दवाओं का अपना नफा नुकसान है। जो दवाएं फायदे करती हैं उसके अलग नुकसान भी हैं। नाइस टैबलेट वो खास करके एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक है, तो उसका इस्तेमाल ऐसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा अगर इसको करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे आपके यूरिनरी सिस्टम, किडनी वगैरह पर इफ़ेक्ट करता है। तो ये ज़्यादा दवा इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, और बिना किसी डॉक्टर की राय लिए किसी भी तरह का इलाज करना भी नहीं चाहिए। इसमें खास करके इस बीमारी में जैसे कुछ दवाएं हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जो नहीं लेनी है, उसके लिए है कि आप जानते नहीं हैं। अगर नीम हकीम कोई आपको बता रहे हैं तो कहेंगे सीधे कि एक ठो गोली खा लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर बिना समझे बूझे आप कोई दवा खाते हैं तो फायदे की जगह नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है।
एक सर सवाल रहेगा, लोग गांव के जो लोग हैं, सपोज उसको उसमें ये सिम्टम्स दिखता है, और लोगों का ये भी कहना है, जो पुराने बुजुर्ग हमारे घर में हैं, उनका कहना है कि इसका कोई इलाज नहीं है, घर पे ही संभव है। घर पे, तो घर पे रह के सही में इसका इलाज संभव है, या फिर घर पे क्या करे वो कि उसको जल्दी ठीक हो जाए? देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको कि ये एक वायरल फीवर है, और वायरल फीवर अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर साधारण बुखार है तो खुद ब खुद अपने आप ठीक हो जाता है। समय लेता है ये, लेकिन अपने आप ठीक हो जाता है। साधारण सी जो आपकी बुखार की दवा है वो खाने से भी ठीक हो जाता है। खास करके पेशेंट का रख रखाव, मच्छरों से बचाव और उसका आइसोलेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर कर देते हैं घर में तो अधिकांश केस ठीक हो जाते हैं। कुछ जो गंभीर मामले हैं जिसमें बीमारियां बढ़ जाती हैं, उसमें डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी पहचान। अगर आप इसकी पहचान कर लेते हैं और पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं तो घर में अधिकांश केस घर में ही ठीक हो जाते हैं। समय से पहचान कर लेते हैं। जी जी जी, अधिकांश केस घर में ही ठीक हो जाते हैं। एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा रहेगा सर, इसमें लोगों का कहना है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि प्लेटलेट्स घट जाता है। सर, प्लेटलेट्स क्या होता है और घट जाता है तो उसको रिकवर कैसे किया जाए, सिर्फ ये बता दें सर। देखिए, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा, बीमारी अगर बहुत लंबी चलती है तभी बहुत ज़्यादा घटते हैं। अदरवाइज प्लेटलेट्स में थोड़ा घटन होती है, उसमें थोड़े बहुत प्लेटलेट्स घटते हैं। बीमारी ठीक होने पर धीरे धीरे वो अपने आप रिकवर भी कर जाते हैं। इसके अलावा उसकी कुछ दवाइयाँ हैं, उससे भी आपके प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा कि बीमारी पर कंट्रोल। बीमारी पर कंट्रोल होने के बाद जब हम जांच करवाते हैं, अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा घटे हैं, जांच के दौरान अगर ये पता लगता है कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा घट गए हैं, तभी उसके लिए आपको दवा की ज़रूरत होती है। नहीं तो ये अपने आप रिकवर कर जाते हैं। ये भी चलन है सर कि बकरी का दूध पीने से, कीवी का फल खाने से प्लेटलेट्स बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल बढ़ता है, प्लेटलेट्स बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। बकरी के दूध पीने से? जी 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 जी, प्लेटलेट्स, हाँ, प्लेटलेट्स पीना चाहिए। गाय के दूध से भी बढ़ता है और बकरी के दूध से भी बढ़ता है। डिपेंड ये करता है कि आपके पास उपलब्ध क्या है। जी जी। तो अभी आप देख रहे थे कि डेंगू जो अभी आसपास आपके भी खबर में आता होगा कि आपके भी फैमिली में या फिर आपके आस पड़ोस में आप देखते होंगे कि अभी डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। बाकी अभी डॉक्टर साहब का भी कहना था कि इससे कैसे हम बच सकते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे पता चले कि आपको डेंगू हो गया है, और डेंगू हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कम बुखार है, नॉर्मल है, तो आप घर में रह के आप रिकवर कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है खान पान बात है। इनको ताज़ा खाना और संतुलित आहार, संतुलित आहार, लिक्विड पे ज़्यादा दीजिए, संतुलित आहार दीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे चावल वगैरह है, उसको अवॉइड करना चाहिए उस समय में। रोटी खानी चाहिए। हाँ, और लिक्विड जितना भी देंगे वो इनको ज़्यादा फायदे करेगा। फल है, लिक्विड है, ये सब दीजिए इनको। लिक्विड मतलब सर किसी फल का जूस हो गया ये? हाँ, और गर्म पानी का इस्तेमाल करवाइए। ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करें, गर्म पानी का, और शुद्ध स्वच्छ पानी। ऐसा नहीं कि जो कंटामिनेटेड वाटर है वो हम पी रहे हैं, तो वो नहीं, स्वच्छ पानी। हाँ, स्वच्छ पानी पिए, ठीक रहेंगे। तो अभी आप देख रहे थे डेंगू से हम कैसे बच सकते हैं, और डेंगू एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन घर पे रह के भी आप ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं कोई दिक्कत है तो आपको जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर विश्वनाथ सराफ से अभी बात हो रही थी। मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़ लाइव।